अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अगवाकारों के हवाले से बातचीत करेंगे और अदाकारा के हवाले से भी। अदाकारा ज़ाहिर है लगातार उनका जो एक एक्टिंग है वो जारी है और उनका बनता भी है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, लिहाजा मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये 2-4 दिन हैं और उनके खुश होने के दिन हैं, लिहाजा होना चाहिए उन्हें खुश क्योंकि जिस गैंग को वो सपोर्ट कर रही हैं व्यक्ति तौर पर महसूस हो रहा है जैसे उन्हें रिलीफ मिला है। इफ्तिखार आरिफ साहब की गज़ल की वो लाइन आज भी मुझे याद है। वो कहते हैं ये सब कठपुतलियां हैं, रक्सा रहेंगी रात की रात। ये सब कठपुतलियां हैं, रक्सा रहेंगी रात की रात। सहर से पहले पहले तमाशा खत्म हो जाएगा और वो सहर बड़ी करीब है। मेहदी अली काज़मी ने अपनी टीम में एक नया खिलाड़ी, एक नया लीगल माइंड शामिल किया है, एक नई पर्सनालिटी को अपने साथ जोड़ा है। पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी का एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम, एक अथॉरिटी समझे जाने वाली शख्सियत को मेहदी काज़मी ने फैसला किया है कि वो अब इस केस में बाकायदगी से जोड़ेंगे। मेहदी काज़मी का बड़ा क्लियर मैसेज है कि मैं अकेला शुरू हुआ था, मैं ख़त्म करूँगा इसे अकेले, चाहे कोई मायूस हो या ना हो, चाहे साफ़ी मेरे साथ खड़े हों या ना हो, चाहे मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल फोरम पर जाना पड़े, मैं हर सूरत इस टब्बर का पीछा करूंगा अब और किसी भी तौर इन्हें जीतने नहीं दूंगा। बड़ा क्लियर उनका मैसेज है और उन्होंने कहा कि ये मसला अब मेरी बेटी का है ही नहीं, मसला अब मेहदी काज़मी की बेटी का नहीं है। मसला यह है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इसके बाद कोई भी बच्ची को उठा कर ले जाएगा, भगा कर ले जाएगा, 2 नंबरी करेगा और कह देगा कि जी चूंकि कोर्ट की एक कार्रवाई मौजूद है, चूंकि कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, लिहाजा उसके तहत मुझे ये सहूलत दी जाए कि बच्ची का जो बयान है वो ठीक है या नहीं ठीक। इस वजह से उन्होंने कहा है कि अब मैं स्टैंड करूंगा और मेरे लिए ये एक अकीदा बन गया है कि अब मैंने इस टब्बर को नहीं छोड़ना। और इसी फैसले को सामने रखते हुए गुज़श्ता रात एक बड़ी अहम मुलाकात हुई और उसके अंदर फैसला किया गया कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीगल माइंड, एक बहुत बड़ी शख्सियत को भी इस केस में मेहदी अली काज़मी अपने साथ जोड़ रहे हैं। यानी लीगल टीम को मजीद मजबूत कर दिया है, अपनी जड़ें मेहदी काज़मी ने मजीद मजबूत कर दी हैं। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हैपन होती है और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़हीर और शब्बीर को जेल से छोड़ दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि उन्हें बाद में घसीट कर वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा, उन्हें बेड़ियां फिर डाली जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें के 4 लाख रुपए के मचलके ना सिर्फ जमा हुए बल्कि 2 लाख रुपए और दिए गए हैं जो कि गवाह खान थे या निकाह पढ़ाने वाला बंदा था, 2 नंबर 2 भी थे। इनकी टोटल अमाउंट बनती है 6 लाख रुपए। एक ट्रांजैक्शन हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये यूबीएल के एक बैंक अकाउंट में हुई है और वो ट्रांजैक्शन बुनियादी तौर पर 1 मिलियन से ज्यादा की है, यानी 10 लाख रुपए से ज्यादा की वो ट्रांजैक्शन है। और वो ट्रांजैक्शन इतलात के मुताबिक या मुबैना एलिजेडली जो सोर्स कंफर्म कर रहा है वो ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन शब्बीर की बीवी के बैंक अकाउंट में की गई है और यानी कि जो नूर बीबी की परी है, असल परी है, उसके बैंक अकाउंट में ये बड़ी तगड़ी ट्रांजैक्शन की गई है और ये 1 मिलियन से ज्यादा की है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो 6 लाख रुपए थी, उसके ऊपर 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए गए हैं और ये एक्स्ट्रा जो 4 लाख रुपए मंगवाए गए हैं इसका मतलब ये है कि ये जो गैंग है, ये जो टब्बर है, इनकी जो 2 नंबरियां हैं, इन्होंने 4 लाख रुपए उनके साथ 2 नंबरियां करके इसलिए मंगवाई कि ज़हीरे और शब्बीरे की डेंटिंग पेंटिंग की जाए, उन्हें मसाज, कोई थेरेपी या फिर उन्हें कोई सहूलियात या फिर उनका फेशियल वगैरह या स्टीम उनके चेहरे को दिलवाई जाए ताकि जेल के अंदर जो लाफे शाफे जो कुसुन्ने और जो उन्हें नीचे खुरदरे फर्श पर लिटाया गया था और जो जेल के अंदर जो उनके साथ हुआ है, जो वहां पर लोग मौजूद थे, गैरतमंद लोग थे, किसी ना किसी केस में फंस गए थे बेचारे और अंदर रह गए, लेकिन जब ये 2 नंबरी करके गए तो उन लोगों ने जूतियों से इन्हें जो नापा है वो सारे निशान भी मिट जाएं और चेहरे के तासुरात भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएं। तो इतना दिए कि 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए गए हैं इनकी पेमेंट के लिए। आप अंदाजा लगाइए, एक नायब कासिद एक यूनिवर्सिटी की जिनके शोहर का इंतकाल हो गया है, जो कहती है रोटी खाने के मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 25,000 की कोठी, उसके साथ साथ जनाब एक ड्रेस डिजाइनर्स यानी वो जो महेश मल्होत्रा जो भारत का डिजाइनर है उसके ड्रेसेस लाकर इन्होंने कमरे लटका दिए। और अब ये 10 लाख की एक हंगामी खेज ट्रांजैक्शन दैट क्लियरली शोज के पीछे सियासी शख्सियत है, पीछे कोई वडेरा है, पीछे कोई मालदार है, ये कहानी कुछ और है, डोरे हिलाने वाला कोई और है, ये सिर्फ नाचने वाले हैं, नचनियां हैं। आगे मजीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। मेहदी काज़मी का मैसेज ये है कि मायूस ना हो, मैं एंड तक चाहे मुझे सारी जिंदगी लग जाए अकेला लड़ूंगा और एंड तक इनकी पूछ का पीछा करता रहूंगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।